So hello friends, good morning. So let's go in this video to translate Hindi to English and learn something new things, as well as you can also improve your English speaking in this video. So let's go translate. माँ के पास सिर्फ एक साड़ी थी। दोस्तों बात कहाँ की कर रहा है ये? पास्ट की बात कर रहा है ना, पास्ट की बात कर रहे तो हम लोग क्या लिखेंगे? मदर, कहाँ की बात है? अगर दोस्तों अभी होती तो हम लोग हैव लगाते और उसी के सेकंड फॉर्म क्या होता है? हैव का हैड हो जाता है। ठीक है, तो मदर हैड पास्ट में सेकंड फॉर्म लगता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसीलिए मदर सब्जेक्ट हो गई, हैव ने होना, और हैव हैड था उसके पास, उनके पास था तो हैड। ठीक है, मदर हैड ओनली, सिर्फ एक साड़ी थी ना, सो ओनली वन साड़ी। है ना। आगे देखते हैं। फिर भी उन्होंने बहन की शादी में उसे पहनना नहीं चुना। फिर भी उन्होंने बहन की शादी में उसे पहनना नहीं चुना, मतलब माँ ने बहन की शादी में उस साड़ी को नहीं पहनी। ठीक है, माँ होती है यार, दिल ही अलग होता है माँ का। शी डिड नॉट, फिर भी के लिए हम लोग लगाएंगे एट। शी डिड नॉट। दोस्तों आप डिड नॉट को एक पार्ट और बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डिंट। ठीक है, आप उनको डिंट भी बोल सकते हैं। शी डिड नॉट चूज, चूज यानी चुनी, चूज टू वियर, वियर यानी दोस्तों होता है पहनना, वियर इट यानी इसे, एट हर सिस्टर साड़ी, सिस्टर्स मैरिज। ठीक है दोस्तों, एट यानी कि फिर भी, सी डिड नॉट मतलब उन्होंने, कहाँ की बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है, इसलिए हमने डिड नॉट लगा, डिड लगाया है। डिड के साथ नॉट लगाया क्योंकि उन्होंने नहीं चुना। ठीक है, चूज़ यानी चुनना होता है, टू वियर यानी पहनना, इट यानी इसे, एट हर सिस्टर मैरिज और उसकी बेटी बहन की शादी में। ठीक है, उन्होंने बहन की शादी में। लेट्स गो अहेडिंग ऑफ दिस स्टोरी। दिस स्टोरी सेइंग अस, उन्होंने कहा, पास्ट की बात हो रही है। सो शी सैड, मेरी बेटी को नई साड़ी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को नई साड़ी मिलनी चाहिए। दोस्तों चाहिए मोडाल्स होता है, मोडाल्स के लिए हम लोग, इसके चाहिए के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? शुड यूज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स गो ट्रांसलेट। शी सैड माई डॉटर, मतलब मेरी बेटी, माई डॉटर शुड गेट, शुड गेट क्या मिलना चाहिए उसको? न्यू साड़ी, है ना, मतलब नई साड़ी मिलना चाहिए। सो अ न्यू साड़ी। ठीक है, सी सैड उन्होंने कहा, माई डॉटर मेरी बेटी को चाहिए, क्या चाहिए? गेट अ न्यू साड़ी, हमें बेटी को न्यू साड़ी मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माँ ने पुरानी साड़ी पहनकर भी गर्व महसूस किया। माँ हर चीज़ अपने बच्चों को ही हर चीज़ चाहती है यार। द मदर यानी कि माँ, फेल्ट, फील का सेकेंड फॉर्म दोस्तों किया, ये कहाँ की बात है? पास्ट की बात है, इसीलिए फील का सेकेंड फॉर्म होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो द मदर फील, फील के सेकेंड फॉर्म का होता है फेल्ट होता है। सो द मदर फेल्ट, क्या क्या किया उन्होंने? प्राउड किया, यानी कि गर्व महसूस किया, प्राउड, इवन आफ्टर, इवन यानी कि बल्कि कौन सी साड़ी पहनने के बाद? पुरानी साड़ी पहनने के बाद, आफ्टर वेयरिंग ओल्ड साड़ी, है ना, मतलब पूरा आफ्टर वेयरिंग, इवन आफ्टर वेयरिंग ओल्ड साड़ी, मतलब पुरानी साड़ी पहनने के बाद भी माँ ने क्या क्या फील किया? प्राउड फील किया, यानी कि
गर्व फील किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी। सो व्हाट इज हेयर। बेटी अब हर त्योहार पर माँ को नई साड़ी देती है। बेटी तो द डॉटर, द डॉटर मतलब बेटी। ठीक है, नाव यानी अब के लिए नाव लगाएंगे। गिव्स यानी देती है। आ न्यू साड़ी कब देती है, हर हर त्योहार में देती है ना, हर त्योहार पर। साड़ी किसको देती है, मदर को देती है ना, टू हर मदर ऑन एवरी, हर त्योहार यानी कि एवरी त्योहार को क्या बोलते हैं दोस्तों, फेस्टिवल है ना, हर फेस्टिवल में न्यू साड़ी देती है। दोस्तों यहाँ पे ऑन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर है। ठीक है, इसलिए ऑन न्यू फेस्टिवल, एवरी फेस्टिवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल माँ को वही नीली साड़ी फिर मिलेगी। कल माँ को वह नीली साड़ी फिर मिलेगी। टुमारो कल के लिए टुमारो, द मदर विल गेट। दोस्तों हमने यहाँ पे विल क्यों लगाया है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। विल गेट द सेम, क्या मिलेगी, सेम साड़ी। कैसे मिलेगी, फिर मिलेगी है ना, फिर के लिए अगेन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में भी आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।